शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब। सदन में उठा नियोजित शिक्षकों का मामला। मंत्री ने कहा जल्द होगा नियोजन। बजट सत्र के तीसरे दिन बिहार विधान परिषद का सत्र के प्रश्नोत्तर काल में विपक्ष ने सरकार से पूछे सवाल। कई मुद्दों पर चर्चा जारी। लोजपा को लगा बड़ा झटका। एमएलसी नूतन सिंह बीजेपी में हुई शामिल तो हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पर कसा तंज। कटिहार में दिखा तेज रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 6 लोगों की हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान और अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज प्रश्नोत्तर काल के दौरान विपक्ष के सवालों का शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया। बता दें कि आज बजट सत्र का तीसरा दिन है और इस दौरान सदन में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही शिक्षक नियोजन का मामला भी सदन में उठा, जहां विपक्ष ने सरकार को पूरी तरह से घेर लिया, जिसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। पर इनके वेतन भुगतान को रोकते हुए इनकी सेवा समाप्त करने का निर्देश दिया गया। साथ ही औरंगाबाद जिले के प्रखंड नियोजन इकाई मदनपुर में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में 74 शिक्षकों की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किए जाने और प्रमाण पत्र अनुमान्य संस्था से निर्गत नहीं होने के आधार पर उनकी सेवा को वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया था। ये तकरीबन 2 महीना से ऊपर हो गया। ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य भी गए थे, हम भी गए थे। हाई कोर्ट से भी शायद कुछ फैसला हुआ है। कोई ऑफिसर वहां जाने के तैयार नहीं है। पूरा फैमिली उन लोग का भूखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार कह रही है कि ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है। हमने तो कहा। वहीं बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं होने का मामला भी आज बिहार विधानसभा में उठा। बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह समेत अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से कैमूर जिले में धान खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं किए जाने का मामला उठाते हुए सरकार से धान खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग की। बता दें कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सत्र की कार्यवाही के पहले ही आरजेडी ने अपने मंसूबे को जग जाहिर कर दिया है। किसानों के समर्थन में आरजेडी के विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायकों ने आरोप लगाया कि देश में अन्नदाता आज खतरे में हैं और नए कृषि कानूनों के खिलाफ जा रहे हैं। बता दें कि विपक्ष लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ है और नए कृषि कानूनों के जरिए केंद्र सरकार किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। बता दें कि किसान के आंदोलन को जायज ठहराते हुए आरजेडी ने उसका समर्थन किया है। आरजेडी पहले भी किसान के साथ थी और आज भी किसानों के साथ है। तो बता दें कि आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी की, प्ले कार्ड हाथों में लेके। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आज आरजेडी ने सदन में हंगामा किया। आरजेडी का आरोप है कि कृषि कानूनों के जरिए किसानों को गुलाम बनाना चाहती है केंद्र सरकार। आरजेडी ने कहा कि किसानों के साथ है आरजेडी और हमेशा रहेगी। तो बता दें कि आज बिहार विधानमंडल के सत्र का तीसरा दिन है और आज भी सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। आज विपक्ष ने प्ले कार्ड हाथों में लेकर हंगामा किया। विपक्ष का आरोप है कि कृषि कानूनों के जरिए, नए कृषि कानून जिसको वो काला कानून मानती है, उनके जरिए किसानों को गुलाम बनाना चाहती है केंद्र सरकार। आरजेडी हमेशा से किसानों के साथ थी और आज भी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निर्भय फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। निर्भय, आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, आज क्यों हंगामा हुआ और विपक्ष ने क्या कुछ आरोप लगाया है?
बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हुई, सत्र की शुरुआत से पहले अगर बजट सत्र की बात करें तो कल बजट सरकार ने अपना बजट पेश किया था और उसको लेकर के भी लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। इससे पहले दिन की अगर बात करें तो जब सदन की शुरुआत हुई थी तो पहले ही दिन में विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे कोरोना काल में सरकार की विफलता की बात की जाए या फिर देश में चल रहे किसान आंदोलन की बात, हर एक मुद्दों पर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। और हमने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से स्थिति दिखी थी पूरे सत्र के दौरान लगभग हंगामा दिखने वाला है और इस बार भी वो स्थिति दिख रही है। सत्र का तीसरा दिन था, तीसरे दिन शुरुआत से ही जैसे कि बजट के बाद राजद के जो विधायक दल थे, विधायक दलों की बैठक हुई और उस बैठक में साफ तौर पर ये निर्णय लिया गया कि आखिर में सरकार को किस किस मुद्दों पर उसका पहला नजारा। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों ने जवाब दिए, जो कि जितने भी विधायकों के द्वारा जो सवाल आए थे उसका मंत्रियों ने जवाब दिया, जिसमें शिक्षा का मुद्दा रहा। इसके साथ साथ विकास के कार्यों की बात करें, कृषि को लेकर के बात करें या फिर धान खरीद के मामले में भी अब समय मांगा गया। ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो आज सदन में दिन भर गूंज दिखी। जी बिल्कुल निर्भय, तो कह सकते हैं कि आज तीसरे दिन भी जो विधान मंडल का बजट सत्र था उसके तीसरे दिन भी आज विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सदन शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप पर तंज कसते हुए कहा कि अभी प्रतिपक्ष के नेता को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को मर्यादित भाषा और मर्यादा में रहकर रखना चाहिए, ना कि अमर्यादित ढंग से विरोध करना। ये किसी भी हाल में उचित नहीं है। उनका आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। उनका आरोप मर्यादा को तार तार करने वाला है और जो जनप्रतिनिधि मर्यादा का पालन नहीं करता है, मर्यादा को तार तार करता है, संसदीय लोकतंत्र में उनके लिए कोई सम्मान किसी के प्रति नहीं है। मैं समझता हूँ वैसे लोग को थोड़ा और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए थोड़ा और काम करना चाहिए। सीखने की भी जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है। जो व्यक्ति किसी मर्यादा को तार तार कर रहा हो वैसे व्यक्ति को तो कुछ और समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अनट्रेंड नेता प्रतिपक्ष मिले हैं क्या आप लोग? लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति को मर्यादा का पालन करने की आदत नहीं है तो जानकारी करनी चाहिए। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के तीसरे दिन आज बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में प्रश्नोत्तर काल में अल्पसूचित और तारांकित प्रश्नों का जवाब सरकार की तरफ से सदन में दिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्ष ने आज विधान परिषद में पटना के नवनिर्मित अटल पथ के आसपास रहने वाले लोगों को रोड कनेक्टिविटी नहीं मिलने का मामला भी उठाएगी। दरअसल पटना के अटल पथ में इंद्रपुरी, महेशनगर और पुनाई चक के पास अंडरपास निर्माण के संबंध में परिषद में ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब होगा। इसके अलावा पटना शहर के आसपास के इलाकों में बिल्डरों की तरफ से निर्धारित समय सीमा के अंदर उपभोक्ताओं को फ्लैट मुहैया नहीं कराए जाने के मामलों में भी ध्यानाकर्षण करने की कोशिश करेगी। तो बता दें कि आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का तीसरा दिन है और आज बिहार विधान परिषद का सत्र भी शुरू। तो बता दें कि कई मुद्दों पर सरकार का ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की जाएगी। अटल पथ को लेकर भी आज सरकार से विधान परिषद में जवाब मांगा जाएगा। तो हम आपको बता दें कि आज विधान परिषद के सत्र की शुरुआत होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अरुणाचल में जेडीयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल कराने के बाद बीजेपी ने अब बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि एलजेपी के विधान परिषद सदस्य नूतन सिंह ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसको लेकर लोजपा को एक बड़ा झटका मिला है। तो वहीं एमएलसी नूतन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। नूतन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान पर तंज कसते हुए कहा
कि उन्होंने ही रामविलास पासवान के सपने को चकनाचूर कर दिया है। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र एमएलसी नूतन सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। अब चिराग पासवान जी आकर कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, एनडीए में वो शामिल है। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, चिराग पासवान जी की तानाशाही और उनके व्यवहार ने आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी की आत्मा भी चिराग पासवान को माफ नहीं करेगी। उन्होंने जो सपना देखा था, उस सपने को बर्बाद करने